साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट में। साथियों आज हम दो खबरों के बारे में जानेंगे और ये दोनों खबर आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहली खबर साथियों वुल्फ सुपरमून और दूसरी अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर किए सैन्य हमला। तो आइए इन दोनों खबरों को हम विस्तार से वन बाय वन समझते हैं कि ये दोनों खबर हैं क्या। पहली खबर वुल्फ सुपरमून। वुल्फ सुपरमून दो अलग अलग शब्दों वुल्फ मून और सुपरमून को मिलाकर बना है और यह दुर्लभ खगोलीय घटना 3 जनवरी 2026 को रात को देखी गई। साथियों आप सभी को पता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक एलिप्टिकल शेप पर रोटेट करता है और जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर होता है जिसको पेरिगी कहा जाता है और जब चंद्रमा अपने सबसे दूरस्थम बिंदु पे होता है उसको अपोजी कहा जाता है। साथियों तो जब चंद्रमा सबसे अपने निकटतम बिंदु पे होता है और उसी समय पूर्णिमा अर्थात फुल मून की भी स्थिति होती है तो उसको सुपर मून कहते हैं। और साथियों जब यह घटना जनवरी महीने के पूर्णिमा को होता है तो इसको वुल्फ सुपर मून कहा जाता है। वुल्फ सुपरमून साथियों वैज्ञानिक नाम नहीं है बल्कि यह एक केवल पारंपरिक नाम है। इसमें साथियों चंद्रमा अपने आकृति से 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि ये चंद्रमा की कक्षा जो एलिप्टिकल शेप पे जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसमें जो सबसे दूरस्थ बिंदु है जिसको अपोजी कहते हैं 4,05,500 लगभग इसकी डिस्टेंस है और पेरिगी जो 3,63,300 किलोमीटर दूरी है लगभग। और जब यह चंद्रमा पेरिगी पे होता है अर्थात अपने निकटतम बिंदु पे होता है और उस वक्त पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा अपने आकृति से पृथ्वी से 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है। तो इस घटना को सुपरमून कहते हैं और जब यह घटना जनवरी महीने की पूर्णिमा को होती है तो इसको वुल्फ सुपरमून कहते हैं। अब साथियों इस वुल्फ सुपरमून की जो घटना है इसका कल्चरल एस्पेक्ट को समझना जो है बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि ये नाम जो वुल्फ सुपरमून है वो कहाँ से आया है। तो इसका नाम उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों और यूरोपीय लोक कथाओं से लिया गया है। यह वहाँ कथा है कि जो है जनवरी की कड़ाके की जब ठंड पड़ती है तो वहाँ भोजन की कमी जब हो जाती है तो भेड़िए झुंड में बस्तियों के बाहर आकर हाउलिंग करते हैं और इस कारण जो है इस घटना को जो है वुल्फ मून कहा जाने लगा और कई संस्कृतियों में इसे आत्मनिरीक्षण शक्ति और परिवार का प्रतीक के रूप में देखा गया। साथियों इसको कोल्ड मून या फ्रीजिंग मून भी कहा जाता है। अब इसको जो है भारतीय संदर्भ में भी जो है समझना बहुत ही आवश्यक है। तो भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में भारत में जनवरी की इस पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और यह समय आध्यात्मिक शुद्धि दान पुण्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि प्रयागराज में साथियों माघ मेले का प्रारंभ भी जो है इसी के साथ होता है। साथियों इस वुल्फ सुपरमून का जो है भौतिक और वैज्ञानिक प्रभाव क्या है इसको भी समझना आवश्यक है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब अर्थात पेरिगी पे होता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं तो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पे ज्यादा लगने लगता है जब नजदीक अपने पृथ्वी के होगा तो उस वक्त वहां का समुद्र तल का स्तर अन्य जगहों के स्तर से जो है बढ़ जाता है, कुछ इंच जो है ऊंचा हो जाता है। तो इसको जो है पेरेजिन स्प्रिंग टाइड बोलते हैं और इसके सेम अपोजिट साइड में भी जो है हाई टाइड की स्थिति हो जाती है। साथ ही साथ इस वक्त जो है चंद्रमा अपने सामान्य आकार से 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है। अब साथियों हम थोड़ा सा सुपर मून के बारे में भी समझेंगे कि सुपर मून क्या होता है। तो सुपर मून वह स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसी समय पूर्णिमा अर्थात फुल मून की स्थिति होती है तो उसको सुपर मून कहा जाता है। और यह स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पेरिगी की स्थिति में होता है। पेरिगी में दूरी लगभग 3,63,300 है पृथ्वी से और अपोजी अर्थात पृथ्वी से सबसे दूरस्थम बिंदु 4,05,500 इसको किलोमीटर लगभग दूरी है।
तो साथियों इसके अतिरिक्त हम समझेंगे कि ब्लू मून क्या है। कभी कभी परीक्षाओं में ब्लू मून के बारे में भी पूछा जाता है। तो ब्लू मून का नीले रंग से कोई लेना देना नहीं है, यह समय और तारीख पर आधारित एक गणना है। तो आमतौर पे साथियों महीने में केवल एक ही पूर्णिमा होती है, लेकिन चूंकि चंद्रमा का चक्र लगभग 29.5 दिनों का होता है, 29.5 दिन अर्थात जो है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है उसको 29.5 दिन का समय जो होता है वो लगता है। वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा पूरा करने के लिए जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लेती है, जिसको जो है नाक्षत्रिक मास कहा जाता है। लेकिन एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की दूरी जो है 29.5 दिन होती है। तो जब चंद्रमा जो है जब दूसरी पूर्णिमा में जो है चांद जो है जब दिखाई देता है तो एक महीने में, तो उसको जो है ब्लू मून कहा जाता है। अर्थात जो है एक कैलेंडर महीने में जब दो पूर्णिमा पड़ जाती है और दूसरी पूर्णिमा के चांद को जो है ब्लू मून कहा जाता है। और सुपर ब्लू मून जब जो है महीने का उस महीने कैलेंडर महीने का जो है दूसरी पूर्णिमा हो और चंद्रमा अपने निकटतम बिंदु अर्थात पेरिगी पे हो, तो उस स्थिति को जो है ब्लू सुपर मून कहा जाता है और यह घटना बहुत ही दुर्लभ होती है। दूसरी खबर की तरफ साथियों बढ़ते हैं। दूसरी खबर, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर किए सैन्य हमला। तो साथियों 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के द्वारा जो है वेनेजुएला पर हमला कर दिया गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषणा की गई कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस और उसके अन्य सैन्य ठिकानों पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक और जमीनी कार्रवाई कर दिए हैं। और ट्रंप प्रशासन के द्वारा यह भी बताया गया कि उन्होंने वहां के राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो हैं उनको और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है और उनको नार्को आतंकवाद अर्थात नार्को टेररिज्म के आरोप में न्यूयॉर्क ले जाया गया है। वहां वेनेजुएला के राजधानी जो काराकस है उसके पश्चिमी हिस्से में स्थित फॉर्चून और ला कार्लोटा सैन्य अड्डों पर के पास कई धमाके किए गए हैं। आप जैसा कि साथियों यहाँ देख रहे हैं कि ये अमेरिका है यहाँ और ये कनाडा से जो ऑक्युपाइड अमेरिका के उसमें है, तो ये भी अमेरिका का ही हिस्सा है और ये भी अमेरिका का ही हिस्सा है और ये वेनेजुएला है। यहाँ पे जो है अमेरिका के द्वारा जो है सैन्य हमला किया गया है। तो इस हमले के पीछे का मुख्य कारणों के बारे में जो अमेरिका बता रहा है वो ये बता रहा है कि नार्को ट्रैफिकिंग, अमेरिका का आरोप ये है कि मादुरो की जो सरकार है वो अमेरिका में बड़े पैमाने पे कोकीन और फेंटानिल जैसे ड्रग्स जो है भेज रही है और अमेरिका ने एक वहां के जो आतंकवादी संगठन है कार्टेल डे लास सोल्स जैसे समूह को जो है आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ये सब जो है वहां पे बड़े पैमाने पे कोकीन और फेंटानिल जैसे ड्रग्स जो है सप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही जो है ट्रंप का ये भी तर्क है कि वेनेजुएला में आर्थिक संकट के कारण जो है जो वेनेजुएला के लोग हैं वो शरणार्थी के रूप में अमेरिकी की सीमाओं पे पहुंच गए, जिससे अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। उसके अतिरिक्त जो है थर्ड जो कारण बता रहे हैं कि अमेरिका में लंबे समय से जो है मादुरो शासन को अवैध मानता है, क्योंकि वहां जब चुनाव हुआ था तो जो है उस चुनाव को जो है अमेरिका वैध मानता है, जबकि वहां जो मादुरो शासन है वो उन्होंने उसको जो है नहीं माना। तो ये मानते हैं कि वहां पे जो सत्ता है वेनेजुएला में वो अवैध रूप से जो है वहां पे राज कर रही है और इसके में विपक्ष के नेताओं का भी समर्थन है वेनेजुएला के। साथ ही जो है तेल संसाधनों पर वेनेजुएला के पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है तेल भंडार है और जबकि और विशेषज्ञों का ये मानना है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी पसंद की जो है सरकार चाहता है ताकि उसे ऊर्जा संसाधनों पर जो है उसका प्रभाव रहे। साथियों वेनेजुएला में 303 अरब बैरल जो है कच्चे तेल का विशाल भंडार है और जो कि दुनिया के कुल तेल भंडार का 5वां हिस्सा लगभग 18% के आसपास यहाँ तेल भंडार
माना जाता है कि यहाँ पे तेल भंडार है। अब इस घटना का जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया है, इससे किसको कितना फायदा होगा और नुकसान होगा, साथ ही भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको भी समझना आवश्यक है। तो साथियों, जिसको नुकसान होगा उसमें तो जैसे कि भारत भारत को वेनेजुएला से कच्चे तेल का जो है कच्चे तेल की आपूर्ति करता है, मतलब कच्चे तेल का जो है वहां से निर्यात करता है, जो अपेक्षाकृत जो है भारत के लिए सस्ता और भारतीय रिफाइनरियों के लिए जो है अनुकूल होता है। और साथ ही साथ जो है रूस और चीन को भी जो है इन दोनों देशों को भी जो है वेनेजुएला से तेल के क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश मतलब ये चीन के और रूस के द्वारा वहां पे किया गया है। और माद्रो सरकार यदि गिर जाती है साथियों, तो उनकी रणनीति पकड़ जो है यहाँ पे जो है खत्म हो जाएगी, दिक्कत में आ जाएगी चाइना और रशिया की। साथ ही इस घटना का लाभ किसको मिलने वाला है, तो सऊदी अरबिया और ओपेक जो देश हैं, जो वेनेजुएला के बाजार से बाहर होने पर वैश्विक बाजार में जो है तेल की मांग बढ़ेगी साथियों, और जिसका फायदा सऊदी अरब और यूएई कुवैत जैसे देशों को होगा। इसके अतिरिक्त साथियों, जो भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये भी समझना बहुत ही आवश्यक है कि भारत में तेल की कीमतों में जो है बहुत तेजी से उछाल आएगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का 80% कच्चा तेल जो है वेनेजुएला मतलब 80% कच्चे तेल आयात करता है, और वेनेजुएला में युद्ध की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जो है बढ़ जाएंगी, जिससे भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। साथ ही साथ वेनेजुएला में भारत के ओएनजीसी के द्वारा, ओएनजीसी जो विदेश के जो भारत सरकार की कंपनी है, उसने निवेश कर रखा है, उस निवेश पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। साथ ही साथ साथियों जो है भारत को जो है जो वहाँ निर्यात करता है फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ जो निर्यात करता है, कपड़े, इंजीनियरिंग, ये सारे सामान जो निर्यात करता है, इस पे भी इम्पैक्ट आएगा। साथ ही भारत जो वहाँ से आयात करता है कच्चा तेल, एल्युमिनियम, स्क्रैप मेटल्स, इसकी आपूर्ति बाधित होगी। अब भारत का जो है कूटनीतिक संतुलन कैसे बनाएगा, भारत जो है अमेरिका के साथ भी बहुत उसके घनिष्ठ संबंध है, तो लेकिन वेनेजुएला के साथ भी उसके पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत को जो है वैश्विक मंच पे काफी संतुलन रुख अपनाना होगा, ताकि जो है उसके ऊर्जा के हितों का जो है ऊर्जा के हितों जो है प्रभावित ना हो सके। तो साथियों, आपको ये दोनों जानकारी जो है कैसी लगी, और दोनों ही जानकारी आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों।